दोस्तों आज माँ बाछल के बाग में बाबा गोरखनाथ ने जब बाग हरा भरा किया तो पूरे ददरेवा नगर में जय जयकार गूंजने लगी। और जो ही आवे बाग में सोई जाए का बारे बाबा वाह, बारे बाबा। बाबा गोरखनाथ कहने लगे लला ओगड़नाथ, हाँ बाबा के ढेर लगा, कोई पानी पत्ता की पूछ नहीं रहो तो तुम ही पूछ ले। ओगड़नाथ कहने लगो भैया पानी पी ले। ददरेवा को लोग सोचने लगे बाबा का पानी को बात से भर के ले आओ, जय कुआ में तो भरो है और पियो ना, सोई मरो ना है, कहे मेरे जानवर मर गए पानी पी के। दोस्तों आज बाबा गोरक्षनाथ महाराज 14 से चेला लेकर के वो कहने लगे बेटा तुम ही पूछ ले पानी की, जिन्हें और कोई तो तुम्हें पानी पत्ता की पूछे वो ना है। ओगड़नाथ ने कही तुम पी ले पानी भैया। कामरू को लोग ददरेवा के लोग कहने लगे कि हम लोग तो सब पी खाए के हमारा, तुम ही पियो। टरकन लगे अपने अपने घर गाई को। बाबा गोरखनाथ कहने लगे 1400 चेला हो तुम्हारी जो जवानी आत नहीं जानी, डाडर पे बादे पानी। जो कही के जो जवानी आत नहीं जानी, डाडर पे बादे पानी। ददरेवा के जो लोग आए थे बाग देखन, सोचने लगे चेला है बहुत तंगड़े तंगड़े डाल लो तो पिवाए थी पानी, माने कतई नहीं। एकदम धर भाजे एक 80-85 बस के डोकर जोले बिन्ने परियन पे लाते धारी। कहा गए महाराज तुमसे, हम कछु समझ में नहीं याद। आज जने ये का खाए के घर से चले, सब कथा उल्टी। कहे महाराज परियन पे लाते धरी बता। अरे हम जगह परियन पे हाथ धरे। अच्छा कहो। हाँ ऐसे ही हते हमारे जैसे घर मालिक कैसे बेचारे चल नहीं पाते, थोड़े थोड़े कछु कमी हती सो जोले मैंने परियन पे हाथ धर के उठे। हाँ तोले ओगड़नाथ पीछे का टेटुआ पकड़ लो और पूछने लगे कहे जा बताओ बाबा, हाँ तुम पानी पियो को पटक खेओ। डोकर कहने लगे पानी में का कौन है, पटक में का कौन है। कि देखो पानी भरो हमने जाई कुआ में थे, वो जहर है जब तुम्हें मालूम, पियो ना है के ऊपर गए ना है। ओके पटक में का कौन है। कि देखो महाराज जू चेला बैठो मऊ जदैया नाथ, जू तुम्हें उठा उठाए पटके, तुम्हारी 2-4 पसलियां टूट जाए, कहो हाथ गोड़ टूट जाए, फिर तुम डरे डरे 4-6 साल हम मरियो। डोकरा खान लोग जत बढ़िया पानी पे भाई थे, पता नहीं कितनी पीर होए फिर हैं। सोचन लोगों बूंद जब जान नहीं पेटम तब मसूड़े ने की बांध गो केटैया और छचरी कर ले अंगुरिया कान लोगों डाल दे पानी। और ओगड़नाथ की एक आंख रहा फूटी, एक सजी, तो सजी आंख को चित्त लगाए पाने गाई पने गाई के जहर हुए को पाने छींटे चल जाए, गला वला लग जाए पाने। और सजी आंख पान गाय कर वो रसो दाओ दाओ लगो, सब पानी बगराए दो। बाबा गोरख बैठे देख रहे, कहने लगे कहे ओगड़नाथ बूंदो हुए पानी गो नहीं पेट में। क्या मारा तो हम क्या करें, क्या माता तुम ही की ठेल। ओगड़नाथ सोचने लगो कि मोह फूटे जा डोकरा को और तुम फूटे बाबा को, हमारे जब कुछ नुकसान तो है ही नहीं। लई तुम्हारिया ऐसी जो होना है तुम्हारे ऐसी मुंह में कदई एकदम ऐसी। सो ओगड़नाथ की तुम्हारिया करबो वो बाबा मुंह हलाए वो उस मसूड़े में तुम्हारिया लग गई एकदम डोकरा चलवाए दैया मार डारो इतनी कही। और तोले एक ढूंक जल बग पेट में चलो गो, जो एक ढूंक जल पेट में गया 80 साल तक 18 सालों को पट्टा बन के तैयार हो गई। ओगड़नाथ दूर गिरो जाए, कहने लगो हाय दैया अगर हम जानते तो चाचे तुम ही पहले हम ही पी लेते, भरे के बन तो हम ही गए थे। जो 18 सालों को बन गो बुकान लगो कहे बाबा तुमने हमें 80 साल तक 18 सालों को बनाए दो, वो घरे 75 साल की हमारी डुकरिया बैठी बातें अब कबड़ी अम्मा कहो करें।
बाऊ महाराज 16 सालों को बना तब मेरो बा को जोड़ा मिले बाबा कहने लगे भाजी के जाओ ले भाई लिया। सो अब तो वो न हो ना धरगत बदानो अपने घरे जाए पहुंचो डुकरिया धरे डंडा दुआरे बैठी कोई कुत्ता कुतिया भीतर ना घुस जाए और डुकरा जाए भीतर घुसन लग वाले कोई घर में घुसा जा नाती लड़का कोई लड़का है डुकरा कर लो तेरी आंखें भरी हैं का तो जहुआ कल नाए हमें तेरे आदमी डुकरिया कर लगे लला बज के ने बाहर आओ जो कल को छोकर हमसे कहा तुम तेरे आदमी लड़का न करे भीतर ते सोमवार बार डोकर की चंद बैसाख बनाई दे कान लगे कहे हमारी अम्मा को आदमी है तू पूछने लगी डुकरिया पूछ ले कैसे आदमी है दारी जा इतनी ठिठोली हम तय कर रहा हूं तो पूछने लगी कहे बता कैसे आदमी है डोकरा कान लोग देख ले मेरो फलाने सिंह ना हो ओ हम राम बाग रोएगा माँ बात छिल को सो बाग में गए थे बाग देखन बाबा आए बाग में ने मोए पानी पिवा दो 80 साल तक 18 साल के हो गए और तो लिबान आए थे दारी अब नहीं लिबाई जी अब हम दूसरों ब्याह करें और जब भैया डोकरो उगर कहते दूसरों ब्याह करें तो डोकरिए कहने लगे तो कहे हमें क्या कमी है तुम दूसरों का करियो सो डुकरिया कहने लगी हाँ से अगर तुम 18 साल के बन गए तो 16 साल को मुंह बनवाए ले तुम्हारे 5 महीने लेवाए चलो तब तो जोड़ा हम तुम्हारा जिंदगी भर अमर रहे डुकरू तसाएगो और रजैया खोल उतार ली भाई डुकरिया बैठा ली भुस कैसी गठरिया कंडन कैसी पुटरिया बांध के मूड पे डल लई उठवाए लई कह बैसे जे बाबा को चले ना जाए हाँ सो डुकरिया मूड बदल ले डुकरिया कह रही है नहीं धीरे चलियो तुम तो जवानी भरे भाई हो हाँ और कहूँ ऐसा ना हो कहूँ गिर पर खानदान नाम मेरे करे टोते हम जाऊ दिन ते मारे जाए आज भैया ले जाए कि डुकरिया बने बाग के किनारे पहुंचो ओगड़नाथ ने जो डुकरिया उलात वो देखो कान लगो बाबा जो तुमने 80 साल तक 18 सालों को बनाओ वो आटा दार घी को कनतरा बांधे लाए चलो अब देखो लटका चलो आए रो अब लटक का रहो तो डुकरिया को पाँव कहे बंधे बंधे बेचारी पाँव मोहन लगी पीर सुबह पाँव कर दो सीधो रजैया खोर ने कमजोर रहती फट गई धोंधुआ मेरे पाँव न करियो बाहर अब वो कॉले 70 करे रहे पाँव अब जब पीर होने लगी सुबह ढीलो कर दो सुबह ऐसे होने लगो कल लगो घी को कनतरा लटका चलो बाबा ने कही बेटा आटा दार धूनी पर धरवाना अगर घी हो जो तुमड़िया में करवाई लियो क्यों कही घी को कनत्तर कि जो तुमड़िया में बूंद 4 बूंद डरी हो तो हम चटनी कम 18 के नहीं तो कम तो नेका दो ही जे ओगड़नाथ ले गो तुमड़िया ऊपर करे नीचे करे चाटे मुरिया डाट डर बम जब बूंद भरे बची हो तब बाबा कहने लगे काय फोरे डाट के महाराज को सुना साफ कर रहे कि वो तो समय लला चलो निकल देखिए तिथ वही होगी तारीख वही होगी दिन वही होगा टाइम वही होगा मगर एक जैसा समय नहीं हो किसी का नहीं होगा। क्या भगवान कृष्ण जिस दिन जन्मे भादों की अष्टमी आधी रैन को क्या और कोई नहीं जन्मा मेरे बालक पैदा होते कोई कन्हैया बनेगा नहीं बनो ना बताओ दादा नहीं बना। राम नवमी को राम जन्मे दिन के 12 बजे क्या आज नहीं पैदा होते हैं मगर कोई राम बना नहीं बना। हमारे माननीय मंत्री जी सैफई वाले क्या वो जिस दिन जन्मे तो वो बादना और उलला नहीं जन्मे का को ना मुलायम सिंह ना होना मेरे गाँव मुलायम सिंह चप्पलें चटकात फिर रहे वे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। देखिए समय वही हो सकता है तिथ तारीख दिन मुहूर्त महीना वो हो सकता है मगर वो समय नहीं होगा। जो समय था वो निकल गया। आज डुकरिया ले जाए के मैंने धूना के सामने बैठा दी और जो गांठी खोली सो डुकरिया मुलर चिताए के अबे हम सो रहा के अबे सो रहा के बने
बाबा कहने लगे काय लेला, जब बूढ़ी काय को लिया हो। कहने लगे बाबा होश हम और बात करियो, तुमने ही मंगाई थी और महाराज बनाओ सोरा को। बाबा ने तुमड़िया ले उठा के पकड़ाई दे के ले बूढ़ो कुआ सोरा के बनो चाहे 18 के बनो भले पियो। कहने लगे बाबा बनाए दो। जब जिद करने लगो तो बाबा ने एक चुटकी बजाए दई, डुकरिया की बंदरिया बनाए दई। बंदरिया उल पेड़ पे चढ़ गई, डोकरा पीछे पीछे भजे तो फिरे। कहने लगो अब कैसो हाजिर हो बाबा, पूछने लगे। कहने लगो डोकरा के बाबा जब पतिव्रता पत्नी है हमारी और मोए बहुत चाहती कबू जाने मोए हिंदो ठाक उन काम नहीं करने दो। हमेशा जाने मेरा आदर सत्कार सम्मान किया और महाराज जय मोए रुपया देती तब बीड़ी ईड़ी तमाकू ले खात पियते। अब हम काम ओते काम ना करो, अब हम पे काम हो तू ना महाराज, तो बीड़ी तमाकू को दुखी कर दो तुमने। बाबा कहने लगे तो तू जा की कमाई खाए है। बोले हाँ। बाबा ने एक चुटकी बजाई दी, बंदरिया पास आएगी पकड़ा दी के ले डुगडुगी उठा के दे दी। बाबा ने डोहरू कैसे डुगडुगी को बजाना, बंदर भालू नचाना, आज से तू कलंदर कहलाएगा। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और ओगणनाथ को समझाने लगे, बुलाए कि बेटा लाला ओगणनाथ चले जाओ बाछिल के द्वार और बच्चा के झूठे भोजन लेके आओ, भगवान को भोग लगेगो। देखिए कभी भी बालक को मारना नहीं चाहिए। क्यों? अगर आप भगवान का भोग बना रहे, प्रसाद बना रहे हो, बालक ने खा लिया तो निर्यम्मा एक झाड़ से थापड़ देती हूँ, अरे पहले भगवान के, वही भगवान है। 5 वर्ष तक जब तक बालक नहीं होता है तब तक पार ब्रह्म परमात्मा उसके शरीर में निवास करते हैं। और जब 11 साल का हो जाता तो किशोर अवस्था हो जाती है। 11 साल का जब बालक होता तो किशोर अवस्था होती, उस समय श्री हरि नारायण उस बालक की रक्षा करने के लिए तत्पर रहते। ये हम नहीं कहते भैया, ये हमारे ग्रंथ कहते हैं, वेद पुराण कहते हैं। जब युवा अवस्था हो जाती है तो वही श्री हरि नारायण उस बालक को माँ सरस्वती के हवाले कर देते हैं। जैसा जिसने माँ सरस्वती को धारण कर लिया वैसा उसको ज्ञान हो गया। कोई तो पढ़ के कलेक्टर एसपी डीएम सीएम बन जाते और कोई पढ़ के घास ही छोलते रहते, क्योंकि उन्होंने माँ सरस्वती का आगमन तो देखा है मगर माँ को अपना नहीं पाया। बालक 5 वर्ष का होता है, कितना भी हमने अपनी आंखों से देखा कई बार। हमारे पड़ोस में ऐसे ही हाईवे है जैसे तुम्हारे कैसे ऐसी वो हवाई पट्टी से सेपई गया है। एक नंगला सीसिया में राजवी चचा है, उनके लड़का है थोड़ो मंद बुद्धि को, 5-6 साल को, 5 वर्ष को है लगभग। तो एक बड़ा तेज गाड़ी निकल रही थी 4 पहिया की, सामने आएगो जाने काम मेरे पूरी नहीं निकल गई, वो पहिया के बीच में निकल गए, बाउरी निकल गई, कोई लगी नहीं, चोट ही नहीं लगी। उसमें भगवान रक्षा करता है। और नहीं दद्दा बड़ो बूढ़ो खटिया पे तो गिर पड़े, हाथ टूट जात, वो लला कम से कम दिन भरे में 10 दाएंगे तो है। बालक होता छोटा, कम से कम 4 पहिया पे तो 10 बार गिरेगा, मगर उसके न तो चोट आएगी और न उसके कभी कोई नुकसान होगा, क्योंकि उस समय उसकी रक्षा के लिए श्री हरि नारायण हमेशा तैयार रहते। भगवान कहता है कि बालक, बाबा गोरख ने ये आगाज किया है, बताया है कि बच्चे के झूठे भोजन ले आओ, मैं उसका भोग लगाएंगे भगवान का। औगड़ कहने लगो क्या बाबा पगला गए, बच्चा के झूठे भोजन और तुम भगवान को भोग लगे। बोले भगवान को बड़ा प्रिय होता बालक का झूठा भोजन। जब माँ यशोदा ने ऋषि गर्गाचार्य जी को बुलाया ना,
अपने घर लला का नमीकरण संस्कार करने के लिए, नाम रखवाने के लिए। तो गऊ साला में गर्गाचार्य जी रुके थे, गऊओं को खरक था उसमें, मगर ऐसा नहीं है तो कि गऊओं ने खिरक है तो मैं गोबर वोबर हो, नहीं नहीं, नाम का था। और सुंदर सफाई हर चीज थी। कहने का मतलब वहां गाय रहती थी, ग्वाले रहते थे। गर्गाचार्य जी ने जैसे ही माँ ने भोजन बनाया और गर्गाचार्य जी के सामने रखा तो गर्गाचार्य जी ने हाथ जोड़े और भगवान का नाम लिया, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण। जैसे ही ना हाथ जोड़कर प्रार्थना की उस करुणा निधान से, भगवान आए और एकदम से थाल में बैठ के खाने लगे। तो वहीं गर्गाचार्य जी ने कहा, मैं यशोदा मैया से चिल्ला कर, मैया तू बालक तो पकड़, ये भगवान का भोग खा रहा। मैया लेगी किवाड़न में बंद कर दोगे, अब तो नहीं आई। जब दोबारा भोग लगाया और जब दोबारा भोग लगाया और जैसे ही उस भगवान का आह्वान किया लक्ष्मीपति का, तो बालक यानी कि वही कृष्ण भोग खाने के लिए तुरंत आ गए। तो बाबा कहने लगे, ओ यशोदा लला को तो संभाल। अम्मा कहने लगी कि लला तुम वही ढिंगा बैठो हो न, कैसे हैं? बाबा कहने लगे तुम बेर बेर आ जाते। तो बोले कि तुम ही तो बुलाता, मैं तभी तुम आ जाते। पहले बुलाए लेते और फिर हाल ही भगाए देते। तो भगवान को अति प्रिय है बालक का झूठा भोजन। बालक कभी भी आपके घर में कोई दिव्य रसोई बने, कहने का मतलब पूजा पाठ के लिए, और अगर बच्चे ने जुठा दिया तो कभी बुरा मत मानो। ये ना सोचो कि आए अब भगवान हम पे रूठ जाए और भगवान गुस्सा हो जाए, आए लल्ला ने पहले खाए लो, भगवान ने खाए नहीं पाओ, कोई बात नहीं। भाई भगवान है और उसने अगर भोग लगा लिया तो समझो उस परमात्मा ने भी भोग लगा लिया। आज बताने लगे बेटा बच्चे के झूठे भोजन लाओ, मगर एक बात का ध्यान रखना, किन किन माता के हाथ की भोजन नहीं लोगे, भिक्षा नहीं लोगे। गूंगी, बाबरी, कुतिया, खसमलोट, चूल फूकनी, कंडा मंसनी और बांझ, इनके हाथन की भीख नहीं, ना हम लेते हैं और ना कभी खाते। औगड़नाथ कहने लगो, बाबा कुटी सी चबाए रे, कछु समझ में नहीं आ रहे हो। गूंगी, बाबरी, कुतिया, खसमलोट, चूल फूकनी, कंडा मंसनी, बांझ। बाबा गूंगी को मतलब बताओ। बाबा गोरख समझाने लगे, गूंगी होगी जब भीख डालेगी तो सारे सारे में बात करेगी, समझ लेना उसके हाथ की तू भीख ना लेना। और महाराज बाबरी कैजा सबसे खराब होत, बाबरी बोलेगी, सुंदर शरीर की होगी, अच्छा कद कांटी होगा, रूपवान होगी, मगर गुणवान नहीं होगी। सुबह जाग गई 3 बजे और जाग के पूरे घर को काम धंधा करके और गोबर भर लो, पला उठवा लो, पड़ोसन जिज्जी पे चांद में धरवाए लो गोबर को, और जायरी पथन बारे डारन, और उते से दूसरी पड़ोसन जिज्जी आ रही डोल डाल करके, और बाबरी जो पहुंची बीच रास्ता में, सोई कहने लगी वह मिल गई बीच में। क्या जिज्जी तो कजू पता गाँव में काका रात भर कबड्डी कटी रही। सो बाबरी को जो होसन है कि जब रीति ठाड़ी वो हमें बताई रही। बाबरी ठाड़े होकर पूछने लगी, क्या जिज्जी मुझे नहीं बताए दे कैसे कैसे का हुई। ओ बा कथा अपनी बताने लगी, ओ बा पला धरे। बाबा गोरख समझाने लगे, जिससे अपने तन मन का होश ना हो, बस उसी को बाबरी कहते हैं। पूछने लगे, बाबा कुतिया की पहचान का है? ओगड़ पूछ रहा। तो बाबा गोरख समझाने लगे कि जो सुंदर सुशील माँ होगी वो अपने पति के घर या पिता के घर रूखा सूखा हो गई उसी में भोग लगाएगी, मगर किसी के द्वार पर मांगने नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। और जो कुतिया वरण होएगी अपने घरे खीर पूड़ी बनी और खूब खाई, 4 पूरी बगल में दाबी, पड़ोसन जिज्जी घरे पहुंची, क्या है जिज्जी तुमने का बनाओ, मैंने सब्जी में नमक ज्यादा होएगा। पड़ोसन कहने लगी, कछु ना है, तुम्हारे देवर गए थे दरारी फरी ले आए भाई, मैंने बनाई ली। कहाँ खीर पूड़ी और कहाँ दरारी की फरी? कहने लगी नहीं जिज्जी जम दाती है पुराने पे,
बाई के आंगन में ठाड़ो खान लगी। जे कुतिया की पहचान है जो ले चाचे घर में मुंह नहीं मार ले तोलबो को पेट नाय भर। और बाबा पूछन लगो ओगड़नाथ के बाबा खसम लोट कौन सी होते? तो बाबा गोरख देखो देखिए हम नहीं कह रहे अम्मा बुरा मत मानियो सब लोगों। हाँ देखिए कथा जब लिखी ना है तो हम लोगों को पता कैसे है। गोरख समझाने लगे कि सबसे खराब होती है खसम लोट। अगर नेक थोड़ी पढ़ी लिखी